हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो डॉग देख के आप समझ ही गए होंगे जैसे कवर फोटो में कि बुली कुत्ता। तो बुली जो डॉग है पाकिस्तानी बुली है ये। तो इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आप इस ब्रीड को पालने की सोच रहे हो ना, तो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो जैसे अगर आपके पास कोई पहले से डॉग है या फिर आप खरीदने की सोच रहे हो, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, पावरफुल डॉग तो होता ही है। इसके पॉज वगैरह देख रहे हो, अभी 3.5 महीने का डॉग है ये। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं इस ब्रीड के बारे में पूरी एक एक चीज़ें कि कैसा ये डॉग होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसमें 3.5 महीने का ये पाकिस्तानी बुली है, ये मेल है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में स्टार्टिंग से एकदम जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है कि आप बहुत सारे फोटोज़ देख सकते हो, मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। तो इन फोटोज़ को आप देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो। इसमें इसका कलर जो है ब्लैक में वाइट में, मोस्टली आपको वाइट कलर का ज़्यादा मिलेगा। ब्लैक और जो फॉन कलर है वो बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, और इस ब्रीड को जैसे आपने देखा होगा एक शिकारी कुत्ते के तौर पे या फिर बहुत पावरफुल फाइटर डॉग के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ये बहुत फ्रेंडली डॉग होता है। तो इसका पप स्टार्टिंग में ही काफ़ी आपको देखने को हेड का इनका काफ़ी हैवी होता है, बहुत हार्ड होती हैं, बोन्स भी काफ़ी देखिएगा। ये 3.5 महीने के डॉग के पॉज देखिएगा कितने हैवी है। तो इस तरीके का ये होता है। इनका जॉ भी ये जो इस तरीके के होते हैं, इनके टीथ अलग तरीके की बनावट देखिएगा, कितने शार्प होते हैं टीथ। और तो इनकी शॉ की तरीके से होते हैं, टीथ होते हैं ना, एक शॉ की तरह होते हैं, जैसे आरी होती है अंदर की तरफ को। तो कुछ कुछ उस तरीके के आपको दांत मिलेंगे इन डॉग्स के। तो जानते हैं इस ब्रीड के बारे में। सबसे पहले कलर तो आपको पता चली गया कि 3 कलर में मोस्टली मिलता है, ग्रे कलर में भी मिल जाता है। और दूसरी चीज़ आती है इस ब्रीड का साइज। आपको अगर पालने की सोच रहे हो और अगर आपके पास है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बुली जो पाकिस्तानी बुली है, इसका नॉर्मल जो साइज़ होता है वो करीब 40 सेंटीमीटर तक चला जाता है, जो कि काफ़ी है, ग्रेट डेन के बराबर है। 40 सेंटीमीटर, 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच में होगा। फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है, तो फीमेल 30 के आसपास रहेगी, बाकी मेल होता है तो 40, 35, 36, 40 इस तरीके से उसकी हाइट इन चीज़ में निकल जाती है। ठीक है, अब बात आती है इसके एक तो ये इसका वेट होता है 200 पाउंड तक। 200 पाउंड मतलब अप्रॉक्स 80 किलो तक ये नॉर्मल डॉग रहता है। 70-80 किलो के आसपास आपको डॉग मिलेगा ये। और फीमेल होती है उसकी कुछ कम हो सकती है हाइट और वेट, बाकी चीज़ें सेम होती हैं डॉग्स में। अब आप इस डॉग को पालते क्यों हो? अगर पालने की सोच रहे हो तो आपका मेन मोटिव क्या है, आप देखिएगा आपके घर में स्पेस कितना है। तो स्पेस पे काफ़ी डिपेंड करता है कि आपको इसको बहुत फ्री स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि शिकारी कुत्तों के रूप में ही उनको यूज़ किया जाता है। ये मैस्टिफ ब्रीड के डॉग होते हैं। मैस्टिफ ब्रीड जानी इसीलिए जाती है पावर के मामले में। अब लोग फाइटर डॉग के रूप में इनको तैयार कर लेते हैं। इस वजह से बहुत सारी नस्लें ऐसी हुई हैं, बर्बाद हुई हैं, बदनाम हुई हैं। और यही एक कारण है कि ये इतना सुंदर और बढ़िया डॉग जो कि आज इंडिया में हमें बैन करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने बैन इसीलिए किया है कि लोग पाल लेते हैं उसको और अनट्रेंड रखते हैं, मतलब अपने तरीकों से, उनके तरीकों को समझ के, उसकी रिक्वायरमेंट्स को ना समझ के, और बस कमी क्या कर देते हैं, बस नॉर्मल डॉग की तरह रखना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, उस ब्रीड्स में दिक्कतें आने लगती हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिसके चलते गवर्नमेंट्स को जो गवर्नमेंट होती है उनको ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं कि उन डॉग को बैन कर दिया जाता है। हालांकि ये सब हम लोगों की कहीं ना कहीं गलतियों की वजह से ऐसा रहा होता है, क्योंकि ये ब्रीड जैसे आप सोचो कि बच्चों के बीच में रख लें, अकेले छोड़ दें, तो बेशक होती बहुत लॉयल है, डॉग होते ही बहुत लॉयल है, बट उनको उस तरीके का एनवायरनमेंट मिलना ज़रूरी है और ऐसी ट्रेनिंग दी जाना ज़रूरी है। अब इस ब्रीड की कोई गलती नहीं है, उसका नेचर ऐसा है। जैसे ये अल्फा मेल के बारे में आप बता दूँ, आपने सभी ने एनिमल मूवी देखी होगी, तो उसमें दिखाया होगा कि अल्फा मेल जो होता है, ठीक है, तो वो उसी चीज़ को ये फॉलो करते हैं। ये भी एक अल्फा मेल लीडरशिप चाहती है। जैसे अल्फा मेल जो होते हैं ना, कि उनको एक लीडरशिप अल्फा मेल की चाहिए होती है, और ये भी खुद डोमिनेंट नेचर के, डोमिनेंट नहीं कह सकते, मतलब एक तरीके से अल्फा मेल लीडर की ज़रूरत होती है इनको। ठीक है, अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे उस चीज़ का, तो बिल्कुल ये बिगड़ जाएगा। ये नॉर्मली मेल लीडरशिप को ही मानता है, फीमेल्स को ये नहीं मानते हैं ये डॉग। अगर आपके पास वो पावर कंट्रोल से अगर रख पा रहे हो आप उनको, ठीक है, उस तरीके से डोमिनेट कर पा रहे हो, कंट्रोल में रख पा रहे हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है, तब इस ब्रीड को पालें आप। अदरवाइज जैसे आपने नॉर्मल लैब्राडोर कोई पालने वाला है, वो अचानक से बुली डॉग ले ले, या जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, या दूसरी डॉग ब्रीड पाली हुई है, ये कह रहा हूँ अल्फा मेल लीडरशिप और डोमिनेंट नेचर वाले लोग, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, आपको वो समझाना पड़ता है डॉग को कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है।
तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इनको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, अगर वो नहीं दी गई तो डॉग ज़रूर बिगड़ जाएगा। और आप बच्चों के बीच में भी रखना चाह रहे हो ना, तो बस उससे पहचान कराई जाती है। जैसे एक तरीके से अगर आप इस डॉग के साथ रह रहे हो फैमिली का अगर मेंबर बनाया है, तो एक ग्रुप मेंबर बन गया, एक वो झुंड बन गया आपका, ठीक है। अगर उसमें कोई लीडर अच्छा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, वो तो लीडरशिप के लिए पैदा हुआ है ना, तो वो तो लीड करेगा ही उस चीज़ को। अगर उसके अंदर पहले से एक मेल लीडर अच्छा है तो वो उसके अंदर में रहेगा। तो ये चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ये मार से और वैसे नहीं कि आप डरा के कंट्रोल करो, नहीं, उसको आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके चलने के तरीके से, आपके लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, तो ये भी ऑब्जर्व करते हैं उस चीज़ को, और तभी वो आपकी बात को समझते हैं। अब ये 1 साल तक बहुत फ्रेंडली रहेगा बच्चों के साथ, कोई आपको पता नहीं चलेगा, इतना सीधा है, आप कहोगे बहुत सीधा डॉग है मेरे पास। बट क्या है, जब एक टाइम निकल जाता है इनका, जब 1 साल के बाद, तो ये अपनी क्वालिटी दिखाते हैं लोगों को। तो ये नेचर बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पहले से ये डॉग है तो प्लीज़ उसको ट्रेन करें। अगर ट्रेन नहीं किया तो इतनी पावरफुल ब्रीड है और इतनी घातक हो सकती है ये, आप उसको फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि इसको किसी को दे नहीं सकते, आप घर पे रख नहीं सकते, क्योंकि एग्रेसिव इतना हो जाता है। तो करें क्या, तो यहाँ तक कि आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि इसको मारना तक पड़ जाता है। तो ऐसी नौबत ना आए और ये बदनाम ना हो इस चीज़ के मामले में। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है, पालने से पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए। वेट, तो ये जो ब्रीड होती है ना, ये जैसे मस्कुलर ब्रीड्स जो होती हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी एग्रेसिव ब्रीड होती है, मस्कुलर होती है, बट ये अपोजिट है। उसका जैसे स्किन होती है ना, बहुत सॉफ्ट है इनकी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। जैसे ये यहाँ जॉ के आसपास की, सर के आसपास की, तो इतनी लचीली और फ्लेक्सिबल होती है इनकी ना स्किन, बहुत ज़्यादा है। दूसरे ब्रीड में जैसे रॉटवेलर ले लो आप, या फिर बुलडॉग में ले लो, ठीक है, अमेरिकन बुलडॉग वगैरह और पिटबुल वगैरह में ये क्या होता है कि बुलडॉग बोल रहा हूँ, बुलडॉग तो बहुत छोटी नस्ल का हो गया एक तरीके से। तो जो अमेरिकन पिटबुल वगैरह हैं, उनकी बहुत हार्ड स्किन होती है, सख्त होती है, एकदम स्टिफ बॉडी होती है। बट क्या है, इनकी स्टिफ बॉडी नहीं होती है, लचीली होती है, जो कि एक यही रीज़न है कि इनको अलग बनाती है। यहाँ पे ये मैस्टिफ ब्रीड में जैसे आपने देखा होगा ना, क्योंकि मैस्टिफ से तैयार की गई है, तो झुर्रियाँ जैसी आती है फेस पे ना, थोड़ा आगे चल के आंखों के पास इनके बच्चों में ये ऐसा, यहाँ पे ऐसा देखा जाता है स्टार्टिंग में। तो झुर्रियाँ से मिलेंगी, तो इससे आप पहचान कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी अलग अलग कलर के और नस्ल के जो पाकिस्तानी बुली हैं, थोड़ा डिफरेंस भी होता है उनमें। इस चीज़ का डिफरेंस मिलता है देखने को, वो आप किस पर्पस से रख रहे हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो बात कर लेते हैं इसकी पप अगर ख़रीदने की सोच रहे हो आप। फिलहाल तो इंडिया में लीगल नहीं है, सारी मैस्टिफ ब्रीड्स बैन हो गई हैं। तो शायद ये दुखद एक वो है कि इस तरीके की अलग तरीके की नस्ल जो बहुत अच्छी है, वो हमें आने वाले टाइम में कुछ सालों में, 10 साल में, 12 साल में वो विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि ब्रीडिंग जब बंद हो जाएगी इंडिया में, तो फिर शायद बाहर इंडिया में तो हमको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ बहुत एक अच्छी चीज़ नहीं है। और इसका जो प्राइस रहता है नॉर्मली अब तक जो मिल रहा था 6,000 से लेके 20,000 तक चला जाता है। वो अवेलेबिलिटी के ऊपर है, किसी के पास है, किसी ने कैसे दे दिया, तो आपको इजीली मिल जाता था। बट इंडिया में थोड़ा मुश्किल से मिल रहा था, ये थोड़ा नस्ल को थोड़ा मुश्किल ढूंढ के लेना पड़ा था, ब्रीडर इजीली अवेलेबल नहीं थे। अब तो एकदम शायद ख़त्म ही हो जाए ये ब्रीड। तो हमें जो भी डॉग्स अगर आप रख रहे हो ना, तो उनको रखने के तरीक़ों को बहुत संभाल के रखना है हमें। और आने वाली जो नस्लें हैं, हमें अभी जो बची हुई हैं, इनको भी बहुत संभाल के पालना है। ये जो बुली पाकिस्तानी बुली होता है, इसकी बाइटिंग फोर्स 240 PSI के आसपास होती है, जो कि काफ़ी है जर्मन शेफर्ड वगैरह की जितनी है। बट जर्मन शेफर्ड से ज़्यादा खतरनाक क्यों है, क्योंकि एक बार जर्मन शेफर्ड वगैरह जो होते हैं, पकड़ा और छोड़ दिया, उस पावर को मोस्ट जो एक पीक पॉइंट तक ले जाके वो कम हो जाती है। बट क्या है, ये उस पावर को मेंटेन रखता है। एक बार अगर ने 240 PSI पावर से पकड़ा तो उसी से ग्रिप को टाइट करके रखेगा, जो कि बहुत खतरनाक बनाता है उस चीज़ को। तो इसी वजह से ये ब्रीड इतनी खतरनाक मानी जाती है। तो आप जितना अगर पालने की सोच रहे हो, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है आपको। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इस डॉग को रखने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसकी चीज़ों को समझ के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरीके के और वीडियोस अगर चाहते हो किसी भी ब्रीड पे, तो हमें कमेंट में बताइएगा, और आपके पास कौन सी ब्रीड है, तो मैं उस ब्रीड पे इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद। अगर आप हमसे ऑनलाइन अपने डॉग को सिखाना चाहते हो, जुड़ के सिखाना चाहते हो, तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं, उन पे हमें मैसेज कर सकते हो। हम आपको पूरे कोर्स की डिटेल्स आपको भेज देंगे, और आप घर बैठे अपने डॉग को सिखा सकते हो। जय हिंद।